अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद। आप देख रहे हैं मल्टीटेक 5U यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेबलाइज़र की होम रिपेयरिंग करने का तरीका सिखाऊंगा। दोस्तों, स्टेबलाइज़र में प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको इनपुट सप्लाई दी जाती है तो जो हमारा स्टेबलाइज़र ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी इनपुट इंडिकेटर ऑन नहीं हो रही। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेबलाइज़र को रिपेयर करने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैं आपको इसकी पावर सप्लाई देके चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि इसकी इनपुट इंडिकेटर ऑन नहीं हो रही, यानी कि इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं आ रही। तो दोस्तों, जब भी इस किस्म का स्टेबलाइज़र के अंदर प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी होती है वो इसके बैक के ऊपर लगा हुआ जो हमारे पास फ्यूज़ होल्डर होता है, जिसके अंदर एक 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ होता है, जिसके थ्रू इसको सप्लाई दी होती है। तो जो किसी भी वजह से बहुत टाइम जो हमारा फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि जो जल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेबलाइज़र का जो फ्यूज़ है जो इस वक्त जल चुका है। तो हम इसकी जगह पे एक मार्केट से 2 या 3 रुपए का एक नया फ्यूज़ ला के इसको हम आसानी के साथ घर पर ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको दबा के इसके फ्यूज़ होल्डर है इसको दोबारा आपने बंद कर देना होता है। या दोस्तों, अब मैं दोबारा इसको सप्लाई दे के आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा स्टेबलाइज़र ऑन हुआ है या नहीं। अगर तो हमारे स्टेबलाइज़र के अंदर फ्यूज़ का ही प्रॉब्लम हुआ है तो हमारा स्टेबलाइज़र जो है इसकी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। अगर इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम होगा तो फिर हमारा स्टेबलाइज़र ऑन नहीं होगा। चले मैं देखता हूँ इसको। या दोस्तों, मैंने इसको वाफ्टा की 226 अर्थ कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे इस वक्त स्टेबलाइज़र का इंडिकेटर ऑन हो चुका है और जो हमारा मीटर है जे भी 220 वोल्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी इसके अंदर 2 और प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इनपुट सप्लाई की प्रॉब्लम आ सकती है। वो इसको मैं ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ कि अगर उनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप घर पर ही आसानी के साथ उसको ट्रेस करके रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले इसकी बॉडी के जो इसके पेच हैं इसको मैं खोल लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर इनपुट सप्लाई का या पावर सप्लाई का और कौन कौन सा फॉल्ट आ सकता है, जिनको आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी मैंने इसका जो है ढक्कन जो है ओपन कर दिया है। इस वक्त जी हमारा स्टेबलाइज़र जो है जी ओपन हो गया है। तो जो दोस्तों, इसके अंदर जो नेक्स्ट फॉल्ट आ सकता है जो इसकी पावर लीड का, जो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो हमारी पावर लीड है जो इसका एक पॉइंट हमारे जो फ्यूज़ होल्डर के एक पॉइंट के साथ सोल्डिंग हुआ है। तो अगर हमारे फ्यूज़ भी ठीक हो तो उस वक्त भी हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो ऑन ना हो रहा हो, तो उस वक्त हमने जो नेक्स्ट चीज़ जो चेक करनी होती है वो इसकी पावर लीड चेक करनी होती है। क्या है कि हमारी जो पावर लीड है वो ठीक है, जहाँ इसके अंदर भी बहुत टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपको तो पावर लीड चेक करने के लिए आप 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। नंबर 1, आप मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं, और नंबर 2, आपके पास अगर सीरीज़ बोर्ड अवेलेबल है घर पे तो आप उसकी मदद से भी इसकी जो पावर लीड है इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने करना ये होता है कि अपने जो मल्टीमीटर है इसको आपने कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करके इसकी एक प्राप को आपने जो हमारा जो शू है इसकी एक प्राप के साथ कनेक्ट कर देना होता है। जी हाँ दोस्तों, जी आप देख सकते हैं कि जब मैं इसकी
मल्टीमीटर की दूसरी प्राप को फ्यूज़ के इस पॉइंट के साथ लगाता हूँ, क्योंकि हमारी जो पावर लीड की जो पॉइंट है तो इस जगह पे साथ हमारी कनेक्ट हो रही है। तो इससे हमारी एक साइड जो पावर लीड की एक साइड है वो हमारी कंफर्म हो रही है कि हमारी जो सर्किट है वो बन रहा है। ये दोस्तों इस तरह हमने इसकी प्राप को शू की दूसरी साइड के साथ कनेक्ट करके, तो इसकी दूसरी आपने जो इसका सिरा होता है उसको आपने ट्रेस करके ये जिस जगह के साथ कनेक्ट हो उसको चेक करना होता है। जो हमारा जो इसके अंदर ब्रेकर लगा हुआ है सिंगल पोल, इसके जो इस साइड वाला पॉइंट है इसके साथ हमारी जो पावर लीड का दूसरा पॉइंट है वो जाके कनेक्ट हो रहा है। तो मैं ये देखें दोस्तों, मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो जो हमारा जो मल्टीमीटर है वो बजर की आवाज़ दे रहा है। इससे हमें ये भी कंफर्म हो गया है कि जो हमारी जो पावर लीड है ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर हमारा फ्यूज़ ठीक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने फ्यूज़ चेक करना होता है। अगर फ्यूज़ ठीक हो तो उसके बाद हमने इसकी पावर लीड को चेक करना होता है। तो दोस्तों जब मैंने मल्टीमीटर की मदद से आपको इसकी जो पावर लीड है इसको चेक करने का तरीका आपको सिखा दिया है। इसी तरह अगर आपने इसको सीरीज़ बोर्ड की मदद से चेक करना हो तो आप इसको जहाँ से रिमूव करके आपस में इस वाले पॉइंट को, दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके इधर से आप सीरीज़ बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो अगर सीरीज़ बोर्ड का बल्ब अगर ग्लो कर गया है तो हमारी जो तार है वो ठीक होगी। नंबर 3 पे जो हमारी जो पावर सप्लाई का इसके अंदर इशू आ सकता है वो हमारा जो सिंगल पोल इसके अंदर ब्रेकर लगा होता है, जो मोस्टली हर स्टेबलाइजर के अंदर लगा ही होता है। तो इसका भी बार टाइम इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। ये दोस्तों ये मेरे पास जो एक सिंगल पोल ब्रेकर है, जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये डैमेज हो चुका है। तो अगर इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाए तो जो हमारा जो सिंगल पोल ब्रेकर है जो दो तरह के काम कर रहा होता है स्टेबलाइजर के अंदर, एक तो इसमें एज ए स्विच काम कर रहा होता है, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो ओवरलोड का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, जो हमारा जो लोड है जो इसके साथ कनेक्ट होता है उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जिसकी वजह से वो अपनी एक रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करना शुरू कर देता है, तो हमारा जो ओवरलोड ब्रेकर है ये ट्रिप कर जाता है। तो बार टाइम जो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो हमारा जो ब्रेकर है ये भी बार टाइम इस तरह जो ख़राब हो जाता है। यानी कि जब हम इसको ऑन करते हैं जो बार बार इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है वो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वो डैमेज हो जाती है, तो जो बार बार ऑफ हो जाता है। या इसके जो पॉइंट होते हैं कनेक्टिंग पॉइंट जिनके साथ हमने वायर लगाई होती है वो स्पार्किंग की वजह से वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो आगे जो हमारा ट्रांसफार्मर है स्टेबलाइज़र का उसको नहीं मिल रही होती, तो जिसकी वजह से हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो ऑन नहीं हो रहा होता है। तो दोस्तों जो तीन जो चीज़ें हैं, नंबर 1 पे फ्यूज़ है, नंबर 2 पे इसकी जो पावर लीड है और नंबर 3 पे जो इसका सिंगल पोल ब्रेकर है। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ ख़राब होने की वजह से हमारे स्टेबलाइज़र में पावर सप्लाई का इशू आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।